So first of all, the question, this one is saying there is a monopolist who's practicing price discrimination in the sale of a product, and there are two different markets. Let's say this is market one, this is market two. Market one में जो demand है P1 is equals to 100 minus Q1. This is the market demand, and the other one is this 80 minus Q2. ठीक है? अच्छा, तो ये दो अलग अलग मार्केट्स हैं जहां पे वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाने का मतलब ये है कि आप अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। यू हैव दैट फ्रीडम। ठीक है। सो अब आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट फंक्शन जो है वो दे दी। तो एक फर्म है जो अलग अलग दो मार्केट्स में केटर कर रही है, और आपको जो है कॉस्ट फंक्शन भी दे दिया, विच इज 6 टाइम्स Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच शुड बी सोल्ड इन टू मार्केट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो दोनों मार्केट्स में आप कितना कितना जो है सेल आउट करोगे अपनी क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहली बात, सबसे फर्स्ट केस में तो आपको क्या करना है कि यू हैव द फ्रीडम टू पिक योर प्राइस बिकॉज इट इज अलाउड टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट। तो आप अपने मर्जी से अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे। तो उसके लिए आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? प्रॉफिट क्या होता है मेरा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट? तो अगर मैं दो मार्केट्स में केटर कर रही हूँ, एक मार्केट में मेरा प्राइस है P1, फर्स्ट मार्केट में, उसमें मैं क्वांटिटी सेल कर रही हूँ Q1, तो ये मेरा रेवेन्यू हो गया वहां से। प्लस मेरे दूसरे मार्केट में प्राइस है P2, और जो क्वांटिटी है वो हो गई मेरी Q2। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द मार्केट्स। और ये क्वांटिटीज प्रोड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे कुछ कॉस्ट भी लगी। तो वो जो मेरी कॉस्ट है वो ये हो गई Q1 प्लस Q2। दिस मच इज फाइन ना, राइट? Yes, देन ma'am. एंड देन मैम दे हैव, एक्चुअली ये वाला पार्ट आई कुड डू एंड नेक्स्ट भी हो गया था। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली इन केस। ओके। Yeah. So this price is here and this price is here. So you can just substitute here. So 100 minus Q1 and then Q1 plus P2 is 80 minus Q2 and then Q2 minus 6Q1 minus 6Q2। तो अब आपको ये जो प्रॉफिट है ये क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कोई भी इंसान किस तरीके से डिसाइड करेगा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए? अब इस इंसान के हाथ में क्या चॉइस है कि वो पहले मार्केट में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे और दूसरे मार्केट में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, और जितनी जितनी वो इंडिविजुअली क्वांटिटीज प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से उन दोनों मार्केट्स में प्राइसेस आ जाएंगे, राइट? तो आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और उसको जीरो के बराबर रखोगे। वहां से एक कंडीशन आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू Q2, उसको जीरो के बराबर रखोगे, वहां से एक कंडीशन आएगी। एक तरीका चीजों को करने का ये हो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप इस मार्केट को बिल्कुल अलग से ट्रीट कर लो, इसके लिए अलग से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लो। इस मार्केट को अलग से ट्रीट कर लो, उसके लिए अलग से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका आप पिक कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू Q1 तो क्या आएगा, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो जाएगी 100 minus 2 times Q1 and then minus 6 and that should be equal to 0. This is my first condition. यहाँ से क्या हो गया, 100, so this is 94 divided by 2, this is equals to Q1. And then the second condition that you are going to get is you have to do partial derivative with respect to Q2. So you are going to get 80 minus 2 times Q2 and then minus 6 and then that is equals to 0. So this becomes 74, right? Divided by 2 that is Q2. तो ये मेरी क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला दूसरी चीज मेरे को, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4 and 7, yes, and this is 3 and 7, राइट? सो ये मेरी क्वांटिटीज हो गई। अब दूसरे पार्ट में जो है मुझे क्या बोला है कि व्हाट आर द प्राइसेस चार्ज्ड, जो फर्स्ट पार्ट में था। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्राइसेस जो है निकाल सकते हो। इसमें जो प्राइस है P1
वो क्या है 100 माइनस 47 दैट इज गोइंग टू बी 53 एंड इसमें P2 जो है वो क्या हो जाएगा 80 में से 37 माइनस करना है सो दैट इज गोइंग टू बी 43 राइट। तो ये मेरे P1 P2 हो गए। अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि अब मेरे को कितना प्रॉफिट लूज करना पड़ेगा अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल हो जाए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल का मतलब क्या है कि आप अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते, राइट, यही मतलब है, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल मतलब you are by force required to just charge one price। आपको जो प्राइस रखना है आप रखो एज अ मोनोपोली, लेकिन आप सेम ही प्राइस चार्ज करोगे दोनों मार्केट्स में। ये मतलब है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द मार्केट्स बेस्ड ऑन प्राइसेस। दिस इज फाइन। यस मैम। ठीक है। तो अब आप ये देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल। तो अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है तो इसका मतलब क्या है कि जो मोनोपोलिस्ट है इज फोर्स टू चार्ज अ फिक्स्ड प्राइस अक्रॉस मार्केट्स, राइट। तो अब एक काम करो, अब मेरे को एक बात बताओ, जो दो मार्केट्स थे मेरे पास, उसमें पहले मार्केट में जो डिमांड थी वो क्या थी 100 माइनस Q1, और दूसरे मार्केट में जो डिमांड थी वो क्या थी 80 माइनस Q2। दिस वाज द सिचुएशन, ठीक है ना। यस मैम। तो अब आप इन दोनों को प्लॉट करो, दोनों को प्लॉट कर लेते हैं हम डायग्राम में। यहाँ पे प्राइसेस है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है। तो अगर आप इनको प्लॉट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, दिस इज वन इज दिस, वन इज दिस। ये हो गया 80 80 और ये हो गया 100 100, राइट। ठीक है, यस मैम। ठीक है ना। अब मुझे चूज करना है, आई एम द मोनोपोलिस्ट, आई हैव टू चूज व्हाट डू आई वांट टू डू। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं कोई भी प्राइस 100 से ऊपर रख दूं एज अ मोनोपोलिस्ट, तो क्या इस मार्केट में कोई भी मेरा प्रोडक्ट खरीदने आएगा? नो मैम। क्योंकि मैं तो, ये लोग तो मैक्सिमम 100 रुपए देने को तैयार है, लेकिन उसके ऊपर तो ये लोग जा ही नहीं सकते, राइट। यस मैम। सिमिलरली इस मार्केट में विल एनीबडी बी विलिंग टू कम टू मी एंड आस्क फॉर द प्रोडक्ट? नो मैम। नो, nobody will come to me for the product। तो मतलब मेरे को क्या पता चल गया, if my price is greater than 100 nobody is going to come to me and ask for any product। so कोई सेल होगी नहीं, तो कोई रेवेन्यू आएगा नहीं, तो कोई कॉस्ट होगा नहीं, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? जीरो, राइट। यस मैम। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आपने प्राइस इस रेंज में रखा 80 से 100 के बीच में, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये मार्केट के जो लोग हैं क्या ये आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आएंगे? नो मैम। ये लोग तो नहीं आएंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि बोल देंगे कि हम तो, हमारा तो मैक्सिमम कैपेसिटी 80 देने का है, उससे ऊपर तो हम दे ही नहीं सकते। तो ये मार्केट आउट हो जाएगा। और ये लोग जो हैं, ये वाली मार्केट के लोग, क्या इसमें कुछ लोग आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आ सकते हैं? कि मान लो मैं प्राइस रख दूं 90, तो इतने लोग तो आ ही जाएंगे ना मेरे पास, ये वाले, यस मैम। है ना। तो अगर मैं अपना प्राइस रेंज 100 से लेके 80 के बीच में रखती हूँ, तो आई विल ओनली बी केटरिंग टू द फर्स्ट मार्केट, यस मैम। राइट। सो if price is between 100 and 80, only first market is catered। ठीक है, सिर्फ एक ही मार्केट केटर हो रहा है, ठीक है। और अगर एक ही मार्केट केटर हो रहा है तो हमें क्या करना है, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, P1 टाइम्स Q1 माइनस 6 टाइम्स Q1, यही होगा। यस मैम। क्योंकि सिर्फ एक ही मार्केट है, और P1 कितना है 100 माइनस Q1 टाइम्स Q1 माइनस 6 Q1, राइट। तो अब मैं ये देखूं क्या कि अगर मैं एज अ मोनोपोलिस्ट ये सोच रही हूँ कि क्या मुझे 80 से 100 के बीच में प्राइस रखना चाहिए, तो आई शुड पिक द प्राइस विच इज मैक्सिमाइजिंग दिस प्रॉफिट, राइट।
यस जब मैम। मैं इस बैंड में भी अगर प्राइस रखती हूँ तो मुझे प्राइस वो रखना चाहिए जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी। तो उससे क्या आ जाएगा, 100 - 2Q1 -6 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47 आई गेस, जो हमने लास्ट टाइम भी निकाली थी, राइट? यस और नो? यस और मैम। प्राइस हम कितना रख देंगे, 53, है ना? लेकिन अब ये बताओ कि क्या ये जो प्राइस 53 है, क्या ये इस बैंड में है? नो मैम। क्योंकि अगर आपने बोला कि मैं प्राइस 53 रखूंगी, तो ये लोग सिर्फ थोड़ी ना आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये लोग भी खरीदने आएंगे। अगर प्राइस 53 रख दिया तो यस मैम। फिर तो ये काम गलत हो गया, है ना? राइट। राइट। तो अब इस चीज को देखो जरा, इस प्रॉफिट को देखो। ये प्रॉफिट जो है ये क्या है, प्रॉफिट 100Q1 -Q1 स्क्वायर्ड -6Q1। सो दिस इज 100Q1 -6Q1 करोगे तो ये 94Q1 आ जाएगा, 94Q1। और फिर इधर आ जाएगा 2 टाइम्स Q1, राइट? सॉरी, Q1 स्क्वायर्ड, इट विल बी Q1 स्क्वायर्ड -Q1 स्क्वायर्ड। ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है? अब मैं अगर इस प्रॉफिट फंक्शन को थोड़ा सा प्लॉट करके देखने की कोशिश करूं, तो ये किस तरीके का दिखाई देगा मुझे? इट्स अ पैराबोला, राइट? यस मैम। व्हाट काइंड ऑफ पैराबोला इज इट? इट्स अ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, बिकॉज इसकी पावर 2 में नेगेटिव साइन है, राइट? है ना? तो इस तरफ अगर प्रॉफिट है, इस तरफ अगर क्वांटिटी है, तो इसको देखो जरा। जब क्वांटिटी 0 होती है तो प्रॉफिट 0 होगा, और जब क्वांटिटी अगर 94 हुई तब भी प्रॉफिट 0 होगा ना? यस मैम। Sorry, it will be a downward parabola because it's negative, na? It will be यस a downward parabola. My bad. So this is 0, this is 94. तो downward parabola मतलब क्या? ऐसा कुछ होना चाहिए ना, something like this, right? यस मैम। है ना? और मैंने क्या देखा कि जब मेरी क्वांटिटी 47 होती है तो ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो मतलब मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, 47 पे? यस। यस मैम। ठीक है। तो लेकिन मेरी मजबूरी क्या है कि मुझे जो प्राइस है वो 80 से लेके 100 के बीच की रेंज में ही रखने हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंगली मेरी जो क्वांटिटी है वो 20 से लेके 0 के बीच में ही तो होनी चाहिए ना, Q1। क्योंकि Q1 मान लो 20 से एक ऊपर हो गया, 21, तो मेरा प्राइस कितना हो जाएगा, 79, विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली विद माई मैम क्रिएटिव। Q1 वाला कैसे आया 20 से 0 के बीच? जैसे अगर आपका देखो, मेरे पास डिमांड क्या है फर्स्ट मार्केट में, ये ना। यस मैम। तो अगर मेरा प्राइस मान लो 80 है तो मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 20, अच्छा समझिए। लाइक दैट। ठीक है ना? तो अगर मेरे को प्राइस चाहिए कि वो 80 से 100 के बैंड में ही रहे, तो मेरी जो क्वांटिटी है वो 20 से 0 के बीच में ही होनी चाहिए, राइट? तो आई एम बाय फोर्स मेकिंग कि भाई मेरी जो क्वांटिटी है वो 0 से लेके 20 के बीच में ही होनी चाहिए। तो अब इस 0 से लेके 20 के बीच की जो सिचुएशन है, अब मुझे ये बताओ उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो 20 पे ही आ रहा है, बिकॉज ये अपवर्ड स्लोपिंग है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो इधर ही आ रहा है। अगर मुझे 0 से 20 के बीच की क्वांटिटी रखनी है तो 20 पे मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है, यस मैम। राइट? तो मैं क्या करूंगी कि भाई अगर आपने ये फोर्स कर दिया है कि भाई मुझे जो है प्राइस 80 से 100 के बीच में ही चाहिए, तो आपकी जब क्वांटिटी 20 होती है, मतलब आपका जब प्राइस 80 होता है, तभी हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर पाते हैं उस ब्रैकेट के अंदर, राइट? यस मैम।
तो मेरी जो क्वांटिटी है Q1 वो हो जाएगी 20, जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, और मेरा प्राइस हो जाएगा 80, और मेरा जो प्रॉफिट है इस केस में कितना हो जाएगा, 94 टाइम्स 20 माइनस 20 होल स्क्वायर्ड, राइट? सो दैट इज हाउ मच, 8 दिस माइनस 400, तो ये कितना हो जाएगा, 1480। ये मेरा प्रॉफिट कब होगा, अगर मैं 80 से 100 के बीच में ही प्राइस रखती हूँ, राइट? यस मैक्सिमम मैम। प्रॉफिट जो मैं अचीव कर सकती हूँ इस रेंज में वो है 1480, ठीक है ना? यहां तक समझ आ गया? यस। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि आपका जो प्राइस है हो सकता है ना कि वो इस रेंज में हो, कि वो क्या पता 80 से नीचे हो, राइट? आपका प्राइस, है ना? यस मैम। तो अगर आपका प्राइस 80 से नीचे है तो आप इस मार्केट में भी काम कर रहे हो और इस मार्केट में भी काम कर रहे हो। तो अगर यस आप मैम। जो भी प्राइस रखोगे, मान लो P रखते हो, तो यहाँ पे कितने लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 100 - P, सॉरी 80 - P, और यहाँ पे कितने लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 100 - P, राइट? तो आप दोनों मार्केट्स को केटर कर रहे हो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट? यस। तो इफ थर्ड सिचुएशन जो है हमारा क्या है कि इफ प्राइस इज लेस देन 80, देन बोथ मार्केट्स विल बी केटर्ड, एंड तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, पहले मार्केट में प्राइस रहेगा P, और उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 100 - P, राइट? प्लस दूसरे मार्केट में रेवेन्यू कितना आएगा, दूसरे मार्केट में प्राइस भी P ही रखना पड़ेगा बिकॉज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, और दूसरे मार्केट में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 80 - P, और कॉस्ट कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस्ट, कॉस्ट क्या है हमारी, 6 टाइम्स Q1 प्लस Q2, ये हो जाएगा। और Q1 क्या है, 100 - P, और Q2 क्या है, 80 - P। तो मेरा जो पूरा फंक्शन है प्रॉफिट वो क्या हो गया, P टाइम्स 100 - P प्लस P टाइम्स 80 - P -6, एंड देन 100 प्लस 80 -2P, यस और नो? तो मेरा पूरा प्रॉफिट फंक्शन जो है वो P के टर्म्स में आ गया, राइट? ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100P और 80P, 180P, और P² -2P², and then this is -6 times 180, and then minus minus plus 12P, this is what we have। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है, प्रॉफिट इज 192P, so this is 192P, right? And then -2P², and then this is -6 times 180, ठीक है ना? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा प्राइस चाहिए, तो आप यही चूज करोगे ना कि वो कौन सा प्राइस है 80 से कम जिसमें मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 192 -4P इज इक्वल टू 0। तो P की वैल्यू क्या आ रही है, 192 डिवाइडेड बाई 4, विच इज हाउ मच, सो दिस इज 4 and 3 to 8, 48, राइट? यस मैम। तो प्राइस 48 है, तो क्या प्राइस जो 48 आ रहा है मेरा, क्या वो 80 से छोटा है? यस मैम। यस, तो मतलब इट्स एप्लीकेबल कि भाई उस रेंज में ये सबसे बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, प्राइस जो जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो अब आप ये निकाल लो कि ठीक है, इस अगर मैं दोनों मार्केट्स को केटर करता हूं और मैं अगर प्राइस जो है लेस देन 80 रखती हूँ तो क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी 192 times 48 minus 2 times 48 whole squared minus 6 times 180. Can you tell me what do you get finally after doing all the calculation? क्या आएगा यहाँ पे? So this is 9216 minus 48 times 48
times 2. So that is 4608. And then this is 180 times 6. So that is 1080. And then plus 4608. And then I'll just subtract 9216. So that finally gives me 3528. This is my profit, Yes, ma'am. right? तो ये आपका प्रॉफिट कब आया? जब आपने प्राइस जो है 80 से नीचे रखा। जब आपने प्राइस 80 से ऊपर रखने के बारे में सोचा तो आपका प्रॉफिट ये आया, और आपने सोचा जब मैं 100 से ऊपर रखती हूँ तब तो हमारा प्रॉफिट 0 ही आया। तो अब मोनोपोलिस्ट के पास चॉइस है कि वो कौन से रीजन में ऑपरेट करना चाहता है, तो वो तो उसी रीजन में ऑपरेट करेगा ना जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, राइट? यस मैम। तो इन तीनों रीजन्स में से वो कौन सी चीज पिक करेगा जब उसका प्राइस 80 से नीचे है? और इन दैट केस वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा वो होगा 3528। ठीक है। कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है, मान लो कि अगर हमारा प्राइस जो है 80 से 100 के बैंड में जो प्रॉफिट आ रहा होता, क्या पता वो 3528 से बड़ा होता, तो हम लोग सिर्फ उस बैंड में ऑपरेट करते। ठीक है, यस मैम। दिस इज हाउ वी चूज। तो अब हमें ये अब यहाँ तक तो हमने डिसाइड कर लिया है कि क्या हो रहा है, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बैन हो गया है तो। ठीक है, और अगर नहीं था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड था, तब हम लोग कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे वो कैसे निकालेंगे? वो यहाँ से निकलेगा। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट दैट वी वर अर्निंग बैक देन? It will be 53 times 47 plus 43 times 37 minus 6 times Q1 plus Q2. So 47 plus 37 is 70, 84. This is what you get. तो ये प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? What was the profit? Initially, first situation में जब allowed था ये, that was 2491 plus 43 times 37. So that is 1591, and then this is 84 times 6. So that is 504. So how much is this? 2491 plus 1591 and then minus 504. So this is 3578. This is the profit if price discrimination is allowed. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर अलाउड है तो मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर रही थी, अगर वो बैन हो गया तो मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रही थी? 3528। तो मैंने कितना प्रॉफिट लूज किया इस बैन के बाद? तो आई वेंट फ्रॉम 3578, आई थिंक, राइट? यस, I went from 3578 to 3528 when here price discrimination allowed and यहाँ not allowed, right? तो आपने कितना प्रॉफिट लूज किया? 50. यस मैम। So that loss in profit is 50 units. ठीक है जी, 50 rupees, $50, whatever is a unit. Fine. This is how you have to do. कर लेंगे?